सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम भाई सतपाल ब्रह्मचारी जिन न्यू कहा है कि भाई हरियाणा नंबर 1 है भी फिलहाल, जो कि क्योंकि कांग्रेस तय सोनीपत लोकसभा तय सांसद हैं और बहुत बढ़िया जीत, और उसके बावजूद भी भाजपा के गांव है गीत नू कहे बोले आज भी प्रदेश नंबर 1 है। सतपाल ब्रह्मचारी जी पहले तो राम राम मानते हो। जय श्री राम। राम राम भाई। जय श्री राम। जय राधे श्याम। तो आप न्यू बताओ ये भी नंबर 1 क्यों कर बताओ हरियाणा में? नंबर 1 सारा हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। बेरोजगारी में नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1, व्यापारी और मजदूर के लिए बेरोजगार बनाने के लिए नंबर 1 हरियाणा है। मैं आपको अपना हालात बदल दिए जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में जब माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 10 साल इस प्रदेश के, तो टीवी में आता था नंबर 1 हरियाणा। चाहे खेल में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे मजदूरी की मजदूरी देने में हो, जैसे मनरेगा वगैरह। आज क्या हालात है हरियाणा की आप सब भली भांति जानते हैं। आपने कहा भाई हरियाणा नंबर 1, मैंने सही बताया है कि हरियाणा नंबर 1 आज भी है, लेकिन पहले हरियाणा खेल में, रोजगार में, व्यापारी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए हरियाणा नंबर 1 था 10 साल। और आज गुंडागर्दी में, भ्रष्टाचार में। ब्रह्मचारी जी आपने बताओ, आज अगर हम बात करें प्रदेश की कनेक्टिविटी की बात करें, जगह जगह हाईवे बना दिए हैं, किसानों की जो जमीन है वो महंगे भाव में रिक्वायर करी जाने लग रही है, और आप फिर भी नहीं प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही। इस सरकार में पूरे भारतवर्ष में मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ तो किसान का हुआ है। किसान को एक साल, डेढ़ साल दिल्ली के बॉर्डर पर बैठना पड़े और वहाँ पर हमारे लगभग 700, 750 किसान शहीद हुए हो, तब भी सरकार ने कोई हमारी जो गारंटी थी एमएसपी की वो आज तक नहीं दी। लेकिन लोकसभा में कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ करते हैं। लेकिन भाजपा के हमारे नेताओं ने, कांग्रेस के एमपीओ ने किसान की बात की है, मजदूर की बात की है, व्यापारी की बात की है, छोटे व्यापारी की, सबकी बात की, खेल खिलाड़ी की बात की है। आज हमारा हरियाणा नंबर 1 था खेलों में। हमारे भाई और हमारी बहनों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, मैं साक्षी हूँ इस बात का। हमारे देश के खिलाड़ी, हमारी बहनें गंगा जी में अपने जो गोल्ड मेडल मिले थे, मेडल जो मिले थे वो गंगा में डालने गए थे, प्रवाहित करने गए थे कि हम अपमानित हैं बहुत, ये रख नहीं सकते। लेकिन मैंने प्रार्थना की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेश टिकैत जी, वो भी आए थे वहाँ। मैं पूरा दिन उन खिलाड़ियों के साथ रहा हर की पौड़ी पे, जब तक वो नहीं माने। मैंने कहा बेटियों से भी और उन बेटों से भी, खिलाड़ियों से सबसे कहा ये भारत का सम्मान है, आप इसको ऐसे ना फेंकें। उन्होंने हमारी बात मान ली। मैं उन खिलाड़ियों को भी धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारी बात सुन के। एक बात आप तो जमाना नॉन स्टॉप हो रही हो जी, लेकिन ब्रह्मचारी जी जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उनका कहना है अभी चाहे किसान हो चाहे खिलाड़ी हो, उनको उकसाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। उकसाने का काम हमने किया? हाँ जी, आरोप लग रहा है। वो अपने एमपी से नहीं पूछ सकते थे इतनी बात? अपने एमपी से जो खेल संघ के अध्यक्ष थे उनसे ही पूछ लेते ये बात जी। बाद में भी तो माननी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने भी तो आदेश करना पड़ा जी। अच्छा, पूरे प्रदेश के अंदर जो जीत हुई है, आपकी जीत को कुछ अलग एंगल से देख रहे हैं राजनीतिक जो चाणक्य है, उस एंगल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी एक नॉन जाट चेहरा है और कांग्रेस के अंदर एक ऐसा दिग्गज चेहरे की एंट्री जो हुई है, उसका असर जो है राजनीतिक गलियारे में किस तरह का पड़ेगा? देखिए, मैं 36 बिरादरी को मानने वाला हूँ जी। मेरे लिए 36 बिरादरी सभी धर्म बराबर हैं और कांग्रेस का भी यही ध्येय है जी। कांग्रेस में 36 बिरादरी का सबको एक साथ लेके चलने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो कांग्रेस में है। और सभी धर्मों का पालन, आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी नेता कांग्रेस के वरिष्ठतम राहुल गांधी जी सभी धर्मों को साथ लेके संसद में आए, चाहे संविधान की कॉपी हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे हमारे गुरु नानक देव हो, चाहे रविदास जी हो, और चाहे ईसाइयों के जो भगवान है वो हो। सब धर्मों का पालन करने का ये पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है। और राहुल गांधी ने कोई शब्द गलत नहीं बोला। उन्होंने ये कहा जो लोग संप्रदाय की राजनीति करते हैं वो आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ, कौन सी पार्टी आपस में लड़ाने का काम करती है पूरा देश जानता है। और जहाँ तक बात आई धार्मिकता की, जो बात आई, इलाहाबाद हारी,
अयोध्या हारे, जी। बद्रीनाथ हारे, जहाँ जय चित्रकूट श्री राम के लगे नारे, हाँ। जहाँ लगे जय श्री राम के नारे, वहीं पर हारे। वहीं इनके दिक्कत आ रही है। और भगवान राम का एक छोटी सी बारिश हुई थी, ऊपर से पानी नीचे तक आया मंदिर में। और वहाँ के अयोध्या के आप रोड देख सकते हैं, आपकी गाड़ी अंदर चली जाएगी, रोडों के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। चलो, राजनीतिक चाणक्य आपकी जीत को लेके, मतलब जिस तरह और जो एमपी जीते हैं उनकी बजाय, मतलब ये लग रहा है सबसे ज्यादा यदि बीजेपी का लॉस करने वाला कोई एमपी है तो वो सतपाल ब्रह्मचारी है। आखिर क्यों इस तरह के राजनीतिक आंकड़े उठाए जा रहे हैं? इन लोगों की देन है, 36 बिरादरी की देन। जी। किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसी भी बिरादरी का कोई भी हो, सबने सतपाल ब्रह्मचारी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। एमपी के जो इलेक्शन के नतीजे हैं उनका असर अभी आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें किस रूप से देख रहे हो? पूरे देश में कांग्रेस का औसतन वोट हरियाणा में सबसे ज्यादा बढ़ा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और राजनीतिक व्यक्ति जानता है। 46 सीटें अभी 5 जीत के आई, 5 एमपी और 46 सीट औसतन हमने जीती हैं। जी। और लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति पे लड़ा जाता है, देश के नेता पे लड़ा जाता है। और अब तो हरियाणा के नेता पे लड़ेंगे। कहाँ कांग्रेस के नेता हैं, कहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के। उसके बावजूद भी हैट्रिक का दावा कराया जाने लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, न्यूका नायाब सरकार बना दी है और एक बार फिर सत्ता मांगी। मोदी से बड़े तो नहीं। मोदी 400 पार का नारा था, ये भी पहले इन्होंने दिया था, 75 पार का नारा दिया था आपके सामने। और अब देख लेना आपके सामने, आपके सहयोग से कांग्रेस सरकार बनाई। चलो, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो भाई ये थे सतपाल ब्रह्मचारी, जिन्होंने हमारे आडे बांगे टेढ़े तिरछे कड़वे मीठे जो सवाल हैं उनके जवाब दिए हैं। और फिलहाल एक शिष्टाचार मुलाकात के बाद सतपाल ब्रह्मचारी मुलाकात के बाद निकलने लग रहे हैं। और ये जो तस्वीर, इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जाने लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान।